भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्थान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता यथारूप के 10वें अध्याय के पूर्णाहुति के चौथे विभाग में श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन हो रहा है। हम 34वें श्लोक से आगे आज श्रवण वर्णन करेंगे। 34वां श्लोक। मृत्यो सर्वहरश्चाहम् उभावश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहर्षचाहम्। वो मृत्यु जो सब कुछ हर लेता है, कुछ नहीं छोड़ता है, वो मेरी विभूति है। तो हम कह रहे थे काल 3 बार आया है यहाँ। तो एक जगह आया है जीर्ण करने के लिए, और एक जगह आया है दंड करने के लिए, और एक जगह यहाँ आया है सर्वहार करने के लिए। दूसरा दंड वाला ना। देख तो कौन से 3 श्लोकों में काल है। 32 भी काल है। कालो अष्टि लोक क्षमा, वहाँ है प्रलय वाला काल, जो प्रलय करता है, संकर्षण करे या शंकर करे। उसमें 2 उदाहरण आए थे, शंकर और संकर्षण। और एक काल पहले आया है जो चीज़ों को बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर टूट जाती है। वो कौन सा था? ये 32 है। वो कौन सा है? वो श्लोक कौन सा? 30 है? नहीं 30 नहीं, वो आगे था थोड़ा। काल कलयतामस्मि। हाँ, ये कौन सा है? 30। तो 30, 32, 34 तीनों श्लोकों में काल है। मानो ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भगवान की काल विभूतियाँ 10वें अध्याय में कहाँ है और क्या दर्शाती है? अच्छा प्रश्न है नहीं? कि 30, 32, 34 में काल है, सब जगह उसका 30 में 33, 33, 34। ओके, 33 में भी था काल ना? करना 33 में तो नहीं है, 33 में नहीं है। हाँ, हम एवाक्ष कालो, हम एवाक्ष कालो। ओके, हम एवाक्ष कालो धाता हम विश्व। तो 30, 33 और 34 में काल है। तो काल का तीनों श्लोकों में अलग अलग क्या भाव है? ये श्लोक ये प्रश्न अलग है, उसमें नहीं है प्रश्न बैक में, लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पहला का अर्थ क्या है? विशेष रूप से क्या चीज़ ले जाती है काल का? यहाँ क्या अर्थ है? सर्वहर्ष चाम में विशेष क्या है? स्मृति।
जब शरीर छूटता है तो याद नहीं आता है, कोई दूसरे शरीर में जाते कुछ याद नहीं रहता है। तो विशेष रूप से कहते हैं स्मृति। मृत्यु के समय जो सब कुछ स्मृति हर लेता है वो काल में हो। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये भगवान का जैसे है ना, तो स्मृति हर लेता है। क्या हर लेता है? स्मृति। दूसरे जन्म में याद नहीं रहता है। और उपवेश भविष्यताम का अर्थ है क्या है? शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनमें मैं 6 परिवर्तनों में जन्म है। मेरी विभूति है जन्म, जिसके आने पे सब खुश होते हैं, बाकी जो कुछ होता है वो सब दुख का कारण है। और 7 है और चीज़ें, देखो क्या है 7? कीर्ति, श्री, वाक 3, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा 7। और नारी नाम का मतलब ये स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ ये है। भाई सभी लिखते हैं कि हर समय हम मर ही रहे हैं। भाई हर समय शरीर में उम्र कम ही हो रही है, परंतु वो मृत्यु जब सब कुछ भूल जाता है, वो काल मेरी विभूति है। और इसके लिए प्रमाण देते हैं भागवत के 11 स्कंद के 22 अध्याय के 39 श्लोक का। 11, 22, 39 उसमें लिखा है मृत्यु अत्यंत विस्मृति। मृत्यु की परिभाषा क्या है? अत्यंत विस्मृति ही, कि सब कुछ भुला दे, उसको मृत्यु कहते हैं। तो वो मृत्यु जो सब कुछ भुलाती है वो भगवान की विभूति है। तो दूसरे का अर्थ तो आ गया। अब नारियों में अगर माने तो सुंदरता, श्री का अर्थ सुंदरता है, मधुरवाणी वाक है, और पहला क्या है शब्द? कीर्ति। कीर्ति का मतलब जिसकी बड़ी कीर्ति हो, महिमा हो। कीर्ति, सुंदरता, मधुरवाणी, और मेधा का मतलब अच्छी बुद्धि, अच्छी स्मृति। बुद्धि, स्मृति है, फिर बुद्धि है, और फिर धृति है, फिर क्षमा है। धृति का मतलब धृति दृढ़ता, ओके। और च जो है, अब क्या ये लिखते हैं चक्रवर्ती पाल लिखते हैं कि धर्म की जो 13 पत्नियां हैं ना, उन सब का ये नाम है। तो च में बाकी रहती है उन पत्नियों का नाम है। तो बोले धर्म की पत्नियां कौन सी है? 13। तो 13 धर्म के साथ विवाह हुआ था दक्ष की पुत्रियों का। नाम ऐसे अच्छे हैं और उनके पुत्रों के नाम भी अच्छे हैं, ये धर्म की पहचान है। श्रद्धा, अब एक पत्नी का नाम है श्रद्धा, एक का नाम है मैत्री। तो धर्म पे जो होना चाहिए वो श्रद्धावान होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, दया, दयालु होना चाहिए, धर्म के लक्षण है असल में। शांति, ये धर्म के पत्नियों का नाम है। पुष्टि, पुष्टि मतलब जो सबको पुष्ट करे। क्रिया, क्रियाशील। उन्नति, उन्नति आगे बढ़ाए। मेधा इसमें है, इसमें एक नाम है मेधा। तितिक्षा, हिरी। और एक मुख्य पत्नी है धर्म की मार्ग, उसका नाम है मूर्ति, जिसका पुत्र है नर नारायण भगवान, जो भगवान का अवतार है। ये मूर्ति और धर्म का पुत्र है। ये तो भागवत में है। महाभारत में 3 और का नाम है, कीर्ति, श्री और धृति। ये नाम भी धर्म की पत्नियों का है। महाभारत में ये नाम है, धृति, कीर्ति और श्री, परंतु वाक नाम नहीं है कहीं भी। और बलदेव विद्याभूषण के जहाँ जो नारी लिखा है ना, ये जैसे हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना कि जो यहाँ से देवयान मार्ग पे जाता है, 12 देवता है,
और पितृजाल में 8 देवता हैं। ऐसे ये भी देवियां हैं, ये भी इनका अपना एडिटी फॉर्म है, इनका अपना, ये क्या है, ये एक देवियां है अपने आप में, ये एक स्वरूप है अपने आप में, ये देवियां हैं, ये मूर्तियां हैं। अगर उनका किसी के ऊपर प्रतिबिंब पड़ जाए तो ये गुण उसमें आ जाते हैं, तो उसकी महिमा होती है। तो वास्तव में ये है देवियां, लेकिन जो उनसे का कृपा पात्र बन जाता है उसमें भी कीर्ति आ जाती है। ऐसा भाव है बलदेव विद्याभूषण जी का। वो कहते हैं धर्म की पत्नी, और ये कहते हैं मूर्ति, ये भी देवियां हैं। धर्म की पत्नी भी देवियां हैं जिसके ऊपर कृपा हो। अब प्रभुपाद जी इसका अर्थ चाहिए, तो कीर्ति का अर्थ है कि जिसके गुण अच्छे हों, जैसे कोई धर्मात्मा हो तो उसकी कीर्ति होती है। तो ये कीर्ति की परिभाषा है जिसके अच्छे गुण, जैसे कि धर्म। और श्री का अर्थ है धन, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे हो ना, तो वो धन। और दूसरा श्री का अर्थ है शरीर की कांति, कोई बहुत सुंदर हो। वाक का अर्थ है सभ्य भाषा, और स्मृति का मतलब सब कुछ याद करना। मेधा का अर्थ है किसी चीज को समझने के लिए बुद्धि, मेधा बुद्धि को कहते हैं, शास्त्रों को समझे। धृति का अर्थ है जब उत्तेजित करने की बहुत सी चीजें हो लेकिन फिर भी धैर्य में रहे। जहाँ वातावरण सारा ही उत्तेजित करने वाला हो वहाँ भी धीरज में रहे, वो धृति। और क्षमा का अर्थ तो सीधा ही है, कोई मान दे या सम्मान दे लेकिन परंतु क्षमाशील है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले मृत्यु सर्वहर्ष चाहम की परिभाषा देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा मृत्यु हमारे साथ क्षण क्षण में होता रहता है, परंतु अंत समय जो जीव का मृत्यु का है वो एक ही झटके में सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। वो काल भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। तो एक शब्द इसमें जो हम पहले पढ़ के आए इसमें वो नहीं है, वो क्या है? मृत्यु की परिभाषा में एक शब्द यहाँ नहीं है, सुमृति। सब सुमृति जो हर ले मृत्यु की, तो प्रभुपाद वो सब कुछ हर लेता है। अंत में क्षण क्षण में मर रहा है, परंतु अंतिम झटके से सब कुछ चला जाता है। वो मृत्यु कृष्ण की विभूति है जिसमें स्मृति भी चली जाती है। आप लिख दीजिए, क्योंकि दोनों आचार्यों ने स्मृति लिखा। तो जीव छह परिवर्तन से जाता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, अपने जैसे और पैदा करता है, फिर टूटता फूटता है, फिर मरता है। तो इनमें जो भगवान गर्भ से जन्म लेने का जो बच्चे का प्रक्रिया है, वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। श्लोक है, संस्कृत में शब्द है उसके लिए, कहीं देखा है श्लोक तो है मेरे पास, कहीं और कहीं जब पढ़ाते हैं वहाँ लिखा होगा, कहीं ना कहीं है। जैसे वो जो 4 दोष हैं उनका भी श्लोक है, हाँ वह इसका भी श्लोक है। जन्म मेरे को याद नहीं, श्लोक है वो 4 हैं, वो तो गीता में ही है। ऐसे
कोई नाम है कि श्लोक के पीछे भी कुछ होगा, जीवानाम भूता, ऐसे ऐसे कुछ होगा पीछे कहीं है, कल ढूंढ के लेना, निकाल लेंगे। और एक लाइन प्रभुपाद ने और लिखी है, वो क्या लिखा है? माँ के जन्म बच्चा गर्भ से लेता है, वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। फिर क्या लिखा है? इसका मतलब जब उत्पत्ति होगी तो बाकी भविष्य के कार्य होंगे, तो जो चीज़ भविष्य के कार्य के काम आती है वो भगवान की विभूति है, उत्पत्ति और भविष्य का कार्य। और अब 7 जो चीज़ें हैं, कीर्ति, फिर श्री है, फिर धृति है, फिर वाक है, स्मृति है, मेधा है, और धृति, क्षमा, इसको प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसको क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गुणों को धारण करता है तो उसकी महिमा होती है। प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, ये स्त्री लिंग है। वही चीज़ बलदेव विद्याभूषण लिखा है, वो मूर्तियाँ हैं, वो डीटीज हैं इसके नाम की। और फिर वही बात लिखी है कि जिसके ऊपर उनका प्रतिबिंब पड़ता है वो भी बड़ा, यहाँ जो शब्द लिखा है, जिसमें ये थोड़े गुण आ जाएं, कुछ आ जाएं, तो वो बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है, यशस्वी भी हो जाता है। तो वो जगह वहीं से लिया है प्रभुपाद ने, वही भाव लिया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्मात्मा है तो उसको कहेंगे कि ये कीर्तिमान है, तो उसकी कीर्ति बढ़ेगी। फिर ये सबकी परिभाषा दे रहे हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है इसलिए वो बड़ी महिमामयी है, तो उदाहरण दे रहे हैं भाई, संस्कृत कीर्ति है, संस्कृति कीर्ति है, तो यह भाषा के नाम से। अगर कोई अध्ययन करने के बाद याद करता है तो उसको कहते हैं स्मृति। आपने अध्ययन किया, अगर आपको याद रहा तो आपकी स्मृति अच्छी है, तो ये गुण है। जिसको अच्छी स्मृति है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द है उसके लिए, सूत्रधार। जो सुनता है वो सब याद रहता है। श्रुतिधर, श्रुतिधर, श्रुतिधर। एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने की जरूरत नहीं थी, सब उसको याद हो जाता था। ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे। अब मेधा की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अधिक पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है नाना विषयों के ऊपर, परंतु जो ठीक तरह से उनको समझे और उनको जीवन में उपयोग में लाए उसको मेधा कहते हैं। ये भी एक प्रकार का विभूति है। और धृति किसको कहते हैं? विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी अपने आप को दृढ़ता से बनाए रखे। अगर अपने आप में सब योग्यता है फिर भी अगर निम्रता है, अपने जीवन में संतुलन रख सकता है दुख सुख में, उसको क्षमा कहते हैं। ये भी एक विभूति है। तो हम जा रहे हैं 35वें श्लोक में। ये 7 नाम जो है, ये इसमें 4-5 नाम, उसका अर्थ ये भी कभी कभी आता है, मेरे ख्याल में होगा आपके क्वेश्चन में, देखना। व्रत साम तथा साम नाम, बृहत साम तथा साम नाम, गायत्री छंद साम, मासानाम मार्ग श्री सोहम, ऋतुनाम कुसुमाकर। पहले तो 4 वेदों को वर्णन किया, उसमें 4 वेदों में मैं साम वेद हूँ। अब कहते साम वेद में भी मैं व्रत साम हूँ। जो व्रत साम बहुत मधुर गाया जाता है, और प्रभुपाद लिखते आधी रात को गाया जाता है, वो मेरी विभूति है।
ये कुछ विशेष श्लोक है साम वेद के, उसको वृद्ध साम कहते हैं। तो वो साम में वृद्ध साम मेरी विभूति है। और छंद जो है, छंद संस्कृत की कविता छंदों में होती है, उन छंदों में मेरी विभूति गायत्री है। और इसको आचार्यों ने और प्रभुपाद ने कई गायत्री मंत्र को ही लिया है। गायत्री छंद में तो बहुत मंत्र है, परंतु गायत्री स्वयं को लिया है, जो गायत्री मंत्र है उसको लिया है। महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, दिसंबर जनवरी। हाँ, क्यों? उस समय अन्न का उत्पादन होता है, घर घर में खुशी होती है और बहुत बड़े और उत्सव भी होते हैं। धान ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतु में मैं बसंत ऋतु हूँ, जिसमें बहुत बड़े अच्छे उत्सव कृष्ण लीला के होते हैं। बसंत रास लीला होती है और इसी ऋतु में रामचंद्र का जन्म भी इसी में होता है, बसंत में। तो 6 ऋतुआं हैं, उसमें से बसंत ऋतु में हम पहले कभी चर्चा की थी ना, हर ऋतु 2 महीने की होती है, 12 महीने में 6 ऋतुएं होती हैं। तो उसमें के बसंत ऋतु भगवान की विभूति है। शाम क्या है? शाम के अंदर जो व्रत शाम है ना, उसमें ऋग्वेद के शब्द हैं, उसको व्रत शाम कहते हैं। जैसे एक श्लोक का टुकड़ा दिया है ऋग्वेद का, त्वाम यदि हवामहे, ऐसे श्लोक जो गाते हैं ना ब्राह्मण, देखा है? उस विशेष गाने में रस आता है। वो श्लोक उदाहरण दिया है कि व्रत शाम, उसमें ये मंत्र पहला शुरू होता है, त्वाम यदि हवामहे। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं, लेकिन शाम वेद में गाए जाते हैं। और सारा कार्य पूरा होता है, कोई उत्सव तब गाए जाते हैं जिसमें इंद्र की प्रशंसा है, जो सर्वशक्तिशाली है। और जितने भी छंद हैं उनमें गायत्री छंद में हूँ, मेरी विभूति है। और उसके लिए कारण बताते हैं कि 3 वर्णों को गायत्री मंत्र देने से द्विज बनाया जाता है। वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को गायत्री मंत्र देके द्विज बनाया जाता है, ऐसे लिखा है, इसलिए मेरी विभूति है। तो छंद के दोनों अर्थ लिए, कहीं इसको जो मीटर का है, मीटर का मतलब जो गाने का छंद है वो, और कहीं इसको मंत्र ही का है, दोनों अर्थ लिए। वेदों में मैं सामवेद हूँ, ये तो हमने बात किया। छांदों के उपनिषद में है कि जो कुछ श्रुति में लिखा है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किम च गायत्री, जो कुछ भी है वो सब गायत्री के आधार पर टिका हुआ है। मार्गशीर्ष का महीना क्योंकि अन्न आता है इसलिए, धान आता है इसलिए। और कुसुमाकर क्यों है? सुंदर फूल खिलते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? वेदों में भगवान ने साम वेद बताया। अब साम वेद में भी बहुत सुंदर जो देवताओं की महिमा गाने वाला जो राग है उसको व्रत साम कहते हैं। और प्रभुपाद लिखता है वो आधी रात को गाया जाता है। और पहले हमने पढ़ा कि कोई बहुत उत्सव पूरा होता है तब ये गाया जाता है। संस्कृत में कुछ नेम हैं कविता के नेम है संस्कृत में। तो जो विशेष रूप से कोई अपने मर्जी से जैसे चाहे ऐसे कविता नहीं लिख सकता, संस्कृति में का एक मर्यादा है। तो ऐसे जो संस्कृत की कविता के नेम है उसमें गायत्री जो मंत्र है वो मेरी विभूति है, जिसको
प्रामाणिक अधिकारी ब्राह्मण जपते हैं। भागवत में प्रभुपाद जी कहते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख है और भगवत साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक है, ये भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। तो भागवत में कहाँ है? पहले श्लोक में धीमहि, धीमहि पहले श्लोक का आखिरी शब्द है। सत्यम परम धीमहि, तो उसको गायत्री कहा गया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं मंत्रों का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना। जब अच्छी तरह से उसको जपते हैं तो फिर दिव्य भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान दिव्य स्थिति में उस स्थिति को प्राप्त करते हैं मंत्र जपने से। अब प्रभुपाद कहते हैं कौन गायत्री मंत्र को जप सकता है? जो कम से कम सतोगुण में तो स्थित हो, इसका मतलब ब्रह्म के गुण हो। वेदों में गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान ब्रह्म का शब्द रूप है और इसका शुभ आरंभ ब्रह्मा जी ने किया है और ये फिर परंपरागत आ रहा है। महीनों में नवंबर दिसंबर, मार्गशीर्ष कहते हैं हम उसको, नवंबर दिसंबर, क्योंकि उस समय खेतों से धान आता है और सब लोग खुश होते हैं। और बसंत ऋतु क्यों है कि फूल बड़े नए खिलते हैं, हरे भरे वृक्ष रंगीन लगते हैं और बसंत के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बहुत लीलाएं घटित होती हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। 36 द्योत्यम छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनाम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम द्यूतम छल्यताम अस्मि, जो एक दूसरे को छलने के लिए कार्य है उसमें मेरी विभूति द्यूत है। द्यूत क्रीड़ा, जुआ। और जो विजयी बनते हैं उसमें विजय मेरी विभूति है। और जो परिश्रम और प्रयास करते हैं उनके अंदर प्रयास मैं हूं। व्यवसायो अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि। और जो बलवान है सत्वम, उनका सत्व, उनका बल में हूं। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसका अनुवाद पढ़िए। विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो बलवानों का बल सत्वम सत्वताम का अर्थ है। सातवां अध्याय का उसमें क्या लिखा है? तेजस तेजनम बलम बलवताम चाम काम राग विरव भूत तेजस। तो छल करने वालों में द्यूत कीड़ा, जिसमें पांसा फेंका जाता है, वो मेरी विभूति है। तो भगवान की ये विभूति कहाँ काम किया? पांडवों के यहाँ बहुत बड़ा जुआ हुआ। एक बार श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, उद्धव ने पूछा कि आपके इतने पांडव शरणागत थे, उसको जुआ में हारने क्यों दिया? तो भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन को जुआ खेलना तो आता नहीं था, उसने अपने मामे को पांसा फेंकने के रख दिया। तो हमारे भी भैया युधिष्ठिर को जुआ खेलने नहीं आता था, मुझे बुला लेता, मैं उसकी तरफ से पांसा फेंकता, तो क्या शकुनी जीतता क्या? तो जैसे उसने किया वैसे क्यों नहीं किया इसने? भाई
दुर्योधन की जुआ के लिए पांसा कौन फेंक रहा था? शकुनी। तो युधिष्ठिर को मुझे बुला लिया होना होता तो उसकी कभी हार होती नहीं। बोला ये तो बात समझ में आती है। फिर वो द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ तब आप चुप क्यों रहे? बोला वो ये चाहते थे कि कृष्ण को पता ही नहीं लगे हम जो कह रहे हैं। अब मैं खड़ा हूं, खाता हूं, इनकी सहायता करूं, लेकिन वो कहते न सुने तो अच्छा। परंतु जब द्रौपदी ने बुलाया तब मेरे को जाना पड़ा। तो भगवान को हम कभी चाहते हैं कि हमें न देखे, हम जब ऐसा काम करते हैं ना, बोलते भगवान नहीं देखे। भगवान मैं क्या करूं, मैं तो वहीं दरवाजे पे खड़ा था, लेकिन वो मेरे को बुलाया नहीं, मैं क्या कर सकता। तो जुआ सर भर, और जुआ में एक कहावत है, हारने वाले का आधा मुंह काला, जीतने वाले का पूरा मुंह काला। ये पुरानी कहावत है। हारेगा तो आधा मुंह काला, इस कम से कम चला जाएगा, जीतेगा तो और जुआ करेगा पूरा मुंह काला। ये कहावत है जुआ के लिए। हाँ, और एक और कहावत है भक्तों की, जीते जाए जमलोक, हारे जाए हरि के धाम। जो हारेगा हरि के धाम जाएगा और जीतेगा वो जमलोक जाएगा। नहीं, जब हारेगा तो कहाँ जाएगा? हरि के धाम जाएगा, भगवान का शरण लेगा। जिसने हराया तो जाएगा हरि के पास, और जो जीतेगा जाएगा जमलोक। तो इसलिए ये बड़ी अजीब है जुआ। बलवानों का बल मैं हूं, विजयों की विजय मैं हूं, जो दूसरों को अपने संयम में रखने, प्रयास करने वालों का फल मैं देने हूं। बलवानों का बल मैं हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दुनिया में धोखा देने वाले बहुत हैं, उन सब धोखेबाजों में जुआ सबसे बड़ा छल है, जो कृष्ण की विभूति है। इस विभूति को हम त्याग ही देते हैं भक्ति करने के लिए। कोई जुआ नहीं करनी, ये हमारे 4 नियमों में निषेध है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण बहुत छलिया हो सकते हैं। कोई मानव क्या उसके सामने छल करेगा? तब छल करने वाले में मैं, मेरी विभूति, कहाँ छल करने गए? भगवान वामन देव के रूप में छल करने गए तो जुआ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छल लिया। कौन जीत सकता है? भगवान को छल करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं कि जो दुर्भाग्य वाले गीता के टीकाकार कृष्ण को छलना चाहते हैं और सामान्य जनता को कहते हैं कृष्ण से कोई बड़ा है, उनको तो कृष्ण छल ही लेता है। वो तो कभी भी अपने जीवन में कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। तो जो कृष्ण को छलना चाहता है टीका में, उसको हटा के किसी और को महान करना चाहता है, उसको श्री कृष्ण छल के अपने आप की जानकारी कभी नहीं होने देता, वो भटकता रहेगा। भगवान अगर किसी को छलना चाहे तो कौन उनसे आगे बढ़ जा सकता है? कौन और बड़ा छलिया हो सकता है? तो भगवान की महानता किसी एक पक्ष की नहीं है, बहुपक्ष की है। और फिर तो शब्दों का अर्थ लिखा है। भगवान जब धरती के ऊपर थे तो कोई उनसे ऊपर जा नहीं सका बल में। बाल अवस्था में भी गोवर्धन को धारण कर लिया, और जब धोखा देने के लिए आते हैं कोई उनसे उनके धोखे के न कोई उनको जीत सकता है। इन सब में प्रभुपाद सीधा कृष्ण के लिए उदाहरण दे रहे हैं।
37वां श्लोक। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामहमपि व्यासः कविनाम उशना कविः। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, वसुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, और ऋषियों में मैं व्यास हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, और बुद्धिमानों में मैं उष्णा कवि हूँ। उष्णा कौन है? शुक्राचार्य। चक्रवर्ती बात कहते हैं वृष्णियों में मैं वसुदेव, मतलब मेरा पिता जो वसुदेव है वो मेरी विभूति है। ये है चक्रवर्ती पाद का अर्थ। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं वासुदेव का अर्थ है बलराम। जो वसुदेव का बेटा है वो बलराम तो है, तो बलराम तो है ही। अब वो कारण लिखते हैं दोनों बातों में वसुदेव हो या बलराम हो, लेकिन कृष्ण अपने आप को विभूति तो नहीं कहेंगे। वो कहें ये मेरी विभूतियां हैं, तो अपने आप को क्यों कहेंगे मैं विभूति हूं? अपनी विभूतियां बता रहे हैं ना। पाणिनि का रूल बताते हैं। वासुदेव का अर्थ होता है वसुदेव का पुत्र, और कहीं वसुदेव अर्थ निकलता है। चक्रवर्ती कहते हैं कृष्ण को मानना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि विभूति अपनी विभूतियां बता रहे, स्वयं थोड़ी विभूति हो सकता है। अब तो बालदेव विद्याभूषण तो सीधा कहते हैं संकर्षण बलराम वसुदेव का अर्थ है। वसुदेव के पुत्रों में मैं बलराम संकर्षण हूं। ये कृष्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने स्वरूप को विभूति कैसे कहेगा? कृष्ण तो उनका अपना स्वरूप है आदि, तो उसको विभूति कैसे कहेंगे? तो कहते परंतु देखो अपने आप को विभूति नहीं कहेंगे। वामन को विभूति कहा है, कपिल को विभूति कहा है, 3 अवतारों को विभूति कहा है, गुण अवतारों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को विभूति कहा है, क्योंकि वो सब कृष्ण का ही विस्तार है। स्वयं भगवान अपने आप को विभूति कैसे कहेंगे? एक चार्ट है उसके पास, डॉक्टर राजाचरण के पास, विभूतियों में कौन से देवता हैं, कौन से भगवान के अवतार हैं, कौन से पशु हैं, कौन से क्या, एक पूरी चिट्ठी, एक पूरा बना हुआ है। वो लेके व्हाट्सएप में उसको डाल दो सबके लिए, जानकारी के लिए। मुनि नाम जो मननशील है उनमें मैं व्यास बादरायण हूं, वो मेरा अवतार है। सामान्य मुनि नहीं है, वो मेरा अवतार है। जो सूक्ष्म चीजों को जानने वाले हैं उसमें मैं शुक्राचार्य हूं, उष्णा कवि, असुरों का गुरु, जिसको कवि कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण आदि पुरुष है। जो क्या लिखा है? कृष्ण आदि पुरुष है, और बलराम कृष्ण के प्रथम विस्तार है। और भाई दोनों कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, दोनों को वसुदेव कहा जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, तो कृष्ण के जो अन्य रूप हैं वो भी उसकी विस्तार हैं। तो वासुदेव कृष्ण जो है, वासुदेव जो है कृष्ण का प्रथम विस्तार है, इसलिए वो कृष्ण से अलग नहीं। तो प्रभुपाद कृष्ण नहीं कह रहा है, ये वसुदेव का जो चतुर्व्यूह है वो वसुदेव का नाम लिख रहे हैं। जो प्रथम विस्तार है बलराम है असल में। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल कृष्ण नहीं कह रहे हैं। तो वासुदेव को आपको लिखना है तो 2 लिखेंगे तो दोनों ठीक हैं,
बलराम संकर्षण प्रॉपर है कि बेटा भी है, वो सबसे सही वो है। अब प्रभुपाद आगे देखते हैं, इस श्लोक में बलराम को ही कहा गया है जहां से सब अवतार आते हैं, ठीक है। इसलिए वो वासुदेव का क्या है, सोर्स है। क्या लिखा है, उद्गम है। और भगवान के जो अपने विस्तार है उनको स्वांश कहते हैं, और जो जीव है उसको विभिन्न अंश कहते हैं। अर्जुन धनंजय मेरी विभूति है पांडवों में, जब भगवान ने कहा तो अर्जुन को कैसे लगा होगा, सुन रहा था विभूतियां और कह रहा था पांडवों में अर्जुन मेरी विभूति है। तो ये वासुदेव वाली बात को ध्यान रखना, राम वाली बात को ध्यान रखना। शस्त्रधारियों में राम में हूं तब कौन, परशुराम। और वृष्णि क्या, विष्णु नाम वासुदेव अस्मि बलराम। नहीं, जहां से सब अवतार निकलते हैं और अवतारों को विभूतियां कही हैं। असल में तो वो भी सही है कि वासुदेव जिसने भगवान को प्रकट किया वो भगवान की विभूति है, वसुदेव को भी कह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी उदारता से कह रहे हैं बलराम, क्योंकि कृष्ण तो ब्रज से बाहर जाते नहीं है। मथुरा और द्वारका जो कृष्ण गए वो है वसुदेव कृष्ण, वो विभूति है। तो इसका मतलब दो जन्म हुआ था ना, यशोदा कृष्ण और देवकी नंदन, यशोदा नंदन देवकी नंदन। और एक चरण का अंतर है दोनों में के जन्म में। वसुदेव और देवकी के यहाँ रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया, दूसरे चरण में तो नाम होगा वह से, तो कहते हैं वासुदेव कृष्ण। और यशोदा मैया के वहाँ तीसरे चरण में रोहिणी नक्षत्र के प्रकट हुए, तो उसका नाम हुआ विहारी, विहारी। ऐसे इसका अध्ययन किया है, अध्ययन जिन्होंने किया है शास्त्र का, वो ऐसे इसका वर्णन करते हैं कि दो जगह प्रकट हुए, वो दूसरे चरण में, ये तीसरे चरण में। सो कली काल के लिए वेदों के ज्ञान को जिन्होंने सरल करके दिया वो भगवान का अवतार व्यास मुनियों में भगवान की विभूति है। कवि किसको कहते हैं, सूक्ष्म तत्वों को जानने में समर्थ हो। और उष्णा कवि का मतलब शुक्राचार्य, जो दैत्यों का गुरु है, अति बुद्धिमान है और दूरदर्शी राजनीतिक है। हाँ, और उसके पास एक विद्या थी विशेष रूप से, क्या नाम, कौन सी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। और शुक्राचार्य ने अपने बेटे को भेजा था उससे विद्या प्राप्त करने के लिए, अपने शत्रु के गुरु के पास उसका कच्छ को भेजा था। और कच्छ को फिर शराप दिया था, देवयानी के ब्राह्मण तेरे को पति मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए फिर देवयानी का विवाह हुआ क्षत्रिय के साथ, जो विलोम विवाह है, अनुलोम नहीं है, विलोम है, नीचे वाला उल्टा। शुक्राचार्य भगवान श्री कृष्ण का एक और दिव्य विभूति 38। दंडो दम्यतामस्मे नेत्रस्मे जिगिष्टा मौनम चैवास्मे गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंड देने वालों में मैं, जो दंड देने वालों में है उनमें मैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है,
अराजकता को संयम में रखने वाला दंड मैं हूं। वो भी दंड है भाई, ये दंड कौन सा है? जो दंडित करते हैं उसमें दंड में हूं, शाम दाम दंड भेद वाला दंड में हूं, दमन करने वालों में दंड में हूं। नीतिरस्तमी चिकित्सा, जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उसकी जो नीति है वो मेरी विभूति है, और जो गोपनीय चीजें हैं उनमें मैं मौन हूं, और ज्ञानवानों का ज्ञान में हूं। गलत रास्ते में जाने वालों को सही रास्ते में लाने के लिए जो दंड दिया जाता है वो मेरी विभूति। गलत रास्ते में जाने वालों को सही रास्ते में लाने के लिए जो दंड दिया जाता है वो मेरी विभूति है, और जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनकी जो सही नीति है वो मेरी विभूति है। मौन, ध्यान, जो श्रवण है, मनन है, उसमें जो ध्यान है वो मेरी विभूति है। ऐसा लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण। ये तीन शब्द है, श्रवण, मनन, निध्यासन। ये है वेद वाक्य। सुनो, फिर मनन और फिर निध्यासन। श्रवण, मनन, निध्यासन। तो निध्यासन मेरी विभूति है। निध्यासन जो है जिसमें ध्यान किया जाता है। और ज्ञान की परिभाषा क्या लिखी है? प्रभुपाद जी ने पहले का अर्थ क्या लिखा है, देखिए। दुष्टों को दमन करने वाला दंड मेरी विभूति है। जो दुष्टों को दंडित करता है वो मेरी विभूति है। तो कौन करता है दुष्टों को? जैसे राजा है, उसका कार्य है, तो राजा भगवान की पहले ही विभूति हो गया है, तो वो ही तो दंडित करता है। या यमराज पहले विभूति हो चुका है, वो भी तो दुष्टों को दंड देते हैं। दो पहले आए हैं ऐसे, यमराज भी आया है और राजा भी आया है। नराणाम नराधीपाम आया है, और दो माह ये तीसरा है। प्रभुपाद ने वही शब्द लिखे हैं, श्रवण, मनन और निध्यासन। क्योंकि जो मौन है वो जल्दी हमको आगे बढ़ाता है। जो जड़ और चेतन में विवेक कर सकता है वो ज्ञानवान है। जो भगवान की परा और अपरा शक्ति में विवेक कर सकता है वो ज्ञान मेरी विभूति है। तो क्या समझा अभी तक हमने? कोई खास बात नहीं थी। दंडो दम्यतामस्मि, नीति रश्मि जिगिस्ता, मौनम चास्मि गुह्यानम। ये मौन थोड़ा सा हमारे सिद्धांत के विपरीत है। हमारे लिए श्रवण मुख्य है, वो कहता नहीं ध्यान, मनन से भी निध्यासन उत्तम है, वो मेरी विभूति है। ये चापि सर्वभूताना बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। सारे जीवों की उत्पत्ति का बीज मैं हूँ अर्जुन। कोई चर अचर जगत में मेरे बिना अस्तित्व उसका हो ही नहीं सकता। तो हमारे अस्तित्व का बीज भगवान है। मैं सब जीवों का बीज हूं, और कारण बता रहे हैं
क्या कारण बता रहे हैं? जो चर अचर जगत है वो मेरे आधार पे टिका हुआ है। इसलिए वो झूठे नहीं है, वो सच है। मेरे बिना जो सर्वशक्तिमान हो वो नहीं टिक सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर वापस वही कैसे आ गया? इसका तात्पर्य है, हाँ क्या है? वो पाया है, वो नहीं है। नान्तो अस्ति मम दिव्याना विभूतेनां परं तपा एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। मेरी अद्भुत विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये दिव्या नाम विभूति नाम, मेरी ये सारी दिव्य विभूतियाँ, अद्भुत विभूतियाँ, इसका कोई अंत नहीं है। हे परम तप, मैंने आपको संक्षेप में बताया, एष तो उद्देशित प्रोक्ता, थोड़ा सा बताया है। विभूति विस्तरोमा, विभूतियों का विस्तार बहुत अधिक है, मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया। अब भगवान इस विषय को पूरा कर रहे हैं। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने आपको उद्देशित का मतलब थोड़े से संक्षेप में समझाया है, परंतु मेरी विभूतियां अनंत है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे वेदों में लिखा है भगवान की विभूतियां और शक्तियां, उनको समझने के बहुत से विधियां हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ का उदाहरण केवल अर्जुन को, क्योंकि जिज्ञासु था, संतुष्ट करने के लिए भगवान ने बताया। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद्भूजितम् एव वा तम तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। जो भी वस्तु, चीज, पुरुष आपको पहले देखा हो, अब देख रहे हो या भविष्य में देखोगे, उसके अंदर कोई भी महानता या विशेषता या बल दिखाई दे, यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम एव वा, पहले था, अब है या भविष्य में कहीं आपको तीन चीजें दिखाई दें, कौन सी चीजें दिखाई दें? ऊर्जिता है, ऊर्जा है, उसमें अस्तित्व है, वो विभूति है दिखे, तत्तदेवागच्छत्वम्, एकांश से निश्चितो जगत, वो मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई है, ये आप जान लेना। कहीं भी कभी भी आपको कोई विभूति नजर आए तो समझना मेरा अंश है, मेरे अंश से ही ये आपको आश्चर्य में डाल रही है। तो इस श्लोक में भगवान ने जिनका वर्णन नहीं किया था उनको एक शब्द में कह के पूरा किया। सत्वम, जो कुछ भी अस्तित्व है संसार में, जिसमें विभूति मत है, जिसमें शक्ति है, श्रीमत है, जिसकी सुंदरता है, ऊर्जितम है, जिसमें बल है, ये सारे ही मेरे एक अंश से उत्पन्न हुए। संभवम, एक मेरी शक्ति से, मम तेज अंश, इसलिए वो मुझसे अभिन्न है, क्योंकि मेरे बस में है और मैं उनमें प्रविष्ट हूँ। ये मेरी विभूतियाँ क्यों हैं? दो कारण दिए हैं। क्या दो कारण क्या है? क्योंकि मेरे बस में है और मैं इसमें प्रविष्ट हूँ। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं,
जितना ये सुंदर और कीर्तिमान जगत में दिख रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही विभूषित है। ये चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक जगत में हो। कोई चीज़ अति आश्चर्य में डालने वाला कोई चमत्कारी विभूति है तो समझना चाहिए ये श्री कृष्ण की विभूति है बस। अब पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवच्चार्जुन विष्टभ्याम इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। परंतु अर्जुन क्या इतनी सारी एक एक करके मेरी विभूतियों को जानने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है? अथवा एतेन बहुना किम ज्ञातेन तव अर्जुन, क्या आपका प्रयोजन है इतना सब जानने की जरूरत है? जान इतना ही मान लो कि मेरे एक अंश से एकांशेन स्थित मैं विष्टभा अहम कृष्णम, इस जगत में एक मेरा अंश है, उसमें ये जगत है, मैं इससे बहुत अलग हूं। मैं सारे जगतों में स्थित हूँ जहाँ ब्रह्मा शिवा आदि काम करते हैं और सारे जीव हैं। सृष्टि आदि मेरी शक्ति से होती है तो सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान इस जगत में परमात्मा के रूप में सब में प्रविष्ट है। और अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? कोई क्या जरूरत है ये सब कुछ इतना विस्तार से मेरी विभूतियों को समझने की? बस इतना ही जान लो कि मेरे एक परमात्मा रूप से जगत में प्रवेश होने से ये सारा जगत कार्य कर रहा है। और ऐसे एक जगत नहीं, ऐसे कोटि ब्रह्मांडों में मेरे परमात्मा विस्तार से काम चल रहा है। मैं तो गोलोक में गैया चला रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। वो ब्रह्मा जो प्रथम महान पितामह है, वहाँ से लेके छोटी चोटी तक जिसका अस्तित्व है, उन सब में मैं प्रविष्ट हूँ और मेरे आधार पे टिके हुए हैं। अब प्रभुपाद जी कुछ प्रचार के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखो। कुछ लोगों का उद्देश्य है क्या, और लोगों को प्रचार करते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करो, भगवान से भिन्न नहीं है, वही हमारा लक्ष्य है। परंतु देवताओं की पूजा भगवत गीता में अच्छी तरह से मना की गई है। उसको क्या किया गया है? डिस्करेज क्या लिखा है? निरुत्साह किया गया है। क्योंकि ब्रह्मा और शंकर तक भगवान की एक एक विभूति ही है। भगवान उन सबका आद है, उनसे कोई बड़ा नहीं है। अब ये शब्द आया है, इसका अर्थ ज्ञात करना। असमोर्ध्व। ये समोर्ध्व का मतलब है जिससे ऊपर कोई नहीं है। वैसे असमोर्ध्व कहते हैं माथे को। वैसे हमारे शरीर का माथा सबसे ऊपर है, जो मुकुट होता है ना उसको कहते हैं असमोर्ध्व। पद्म पुराण में क्या कहा गया है? जो भगवान श्री कृष्ण को और देवताओं को समान समझता है वो नास्तिक है, वो पाखंडी। वहां सब लिखा है पाखंडी है। तो भगवान श्री कृष्ण की कोई अच्छी तरह से विभूतियों का अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से निस्संदेह ही भगवान श्री कृष्ण
के ऊपर अपने मन को केंद्रित करके उसी की भक्ति करेगा बिना किसी पथभ्रष्ट हुए। तो भगवान अपने विस्तार परमात्मा से पूरे जगत में प्रविष्ट है। शुद्ध भक्त इसलिए अपना मन कृष्ण भावना में भक्ति के पूर्ण भक्ति के द्वारा भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं और सदा ही दिव्य स्थिति में रहते हैं। तो भक्ति और कृष्ण का पूजा या सेवा स्पष्ट रूप से इस अध्याय में 8 से 11 श्लोक चतुर्श्लोक में बताई गई है। ये है शुद्ध भक्ति का मार्ग। भगवान का कैसे सानिध्य प्राप्त करेंगे शुद्ध भक्ति से, उसका वर्णन किया है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने अपनी पूर्ण आहुति ऐसे की है। यशक्ति लेशात सूर्याद्या भवन्ति अद्य उगर तेजसः तदांसेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्च्यते। भगवान श्री कृष्ण जिसकी शक्ति से शक्तिशाली सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है और उसका एक अंश पूरे जगत का आधार बना हुआ परमात्मा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय है। ये हमारा 10वां अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचा। हरे कृष्ण। 10वें अध्याय के प्रश्न क्या है, थोड़ा तो उनका हाथ लगाओ प्रश्नों को। देवतागण एवं ऋषिगण कृष्ण को पूर्ण रूप से क्यों नहीं जान पाते? क्यों भाई बताइए। देवतागण और ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से क्यों नहीं जान सकते, बताइए। अहम आदिर्य देवानाम, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कारण भगवान श्री कृष्ण है, उनके जन्म का कारण ही भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण को कैसे जानेंगे? टाइम हो तो दे देना, कोई गलत नहीं है। क्योंकि मैं उनके जन्म का ही आधार मैं हूं, तो वो मेरे को कैसे जाने, मैं आदि हूं। अच्छा जी, और कुछ लिखना पड़ेगा इसमें। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, इस जगत के शुभ और अशुभ कार्यों के प्रति श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये कौन से श्लोक में है? 3 नंबर 10वें का है। श्लोक कौन सा है? यो माम जानाति पुरुषोत्तम सर्वविधि भजते माम स्वभावे। यो माम अजमनादिम च वेति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थ्य सर्व पापई परमुच्यते। तो सर्व पापई परमुच्यते का मतलब पाप हो या पुण्य हो संसार का, वो भौतिक में शुभ अशुभ की परिभाषा है। क्या लिखा है? कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किए जाते हैं वो दिव्य है, और भौतिक कर्मों को शुभ और अशुभ कहते हैं। वो शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होते। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का
बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, ये शब्द लिखना पड़ेगा। ये मन का धर्म है, मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। क्योंकि भगवान ने कह दिया है दुखा ले में, तो इसमें कहाँ से सुख आएगा? ये शुभ कहाँ है? ये शुभ अशुभ है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना अमृत पर ही निर्भर है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में है। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा। ये आपको मिला अब तीसरे के अंतिम परिच्छेद में इसका समाचार है। इसमें मुख्य शब्द जो आपको लिखना याद करना है, मनोकल्पना। ये मनोधर्म है, मनोकल्पना है। और शुद्ध इस संसार जगत में कुछ शुभ नहीं है, क्योंकि जगत ही शुभ नहीं है। फिर जो भी खिचड़ी बनानी बने बनाओ, ये शब्द जरूर लिखना और इसकी तुलना करना कि शुभ केवल कृष्ण भावना के कार्य होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। 4 और 5 श्लोक के तात्पर्य से कौन से प्रकार का भय जीवों को है और उसके कारण क्या है, ऐसे भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। एक तो भय भविष्य चिंता है, यहाँ भवे द्वैता अभिनिवेश होगा। द्वैता अभिनिवेश स्याद ईशा विपर्वयो, वो होगा। श्लोक है, लिखा लो, है ना। कौन सी जगह पे? 4 और 5 दोनों में, एक में? तात्पर्य एक है। तो ये वो तो नहीं जिसमें सारे लिखे हैं, उसमें एक भय है। समासत्यम दमः सुखम सुखम भावो भाव भाव भाव, ठीक है। तो भय तो सीधा उसमें लिखा पड़ा है हेडिंग से, ठीक है। अब ये आपकी विभूतियों का प्रश्न आ रहा है। देखो, उदाहरण दीजिए 8 कृष्ण का मानव में, देवता में और भौतिक प्रकृति में। ये 3 हमें 8 इसमें देना है विशेष करके। किसमें? मानव में क्या है, देवता में क्या है और भौतिक प्रकृति में क्या है। अब ये वो एक चार्ट देख के उसमें से निकाल के रखो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आगे और भी है। नहीं, यहाँ तो लिखा है गिव 8 एग्जाम्पल्स ऑफ हु कृष्ण इज अमंग मैन, डेमीगॉड, मटेरियल, पैराफिन एक्सेट्रा। नहीं, यहाँ तो 5 कौन से दिए हैं यहाँ? नहीं, ये नहीं है। देखिए, मानव में मैं राजा हूँ, नराणाम नराधीपाम लिखना पड़ेगा। मानव में राजा हूँ मैं। ऐसे देवताओं में इंद्र हूँ, देवताओं में वासुदेव, इंद्र लिखना पड़ेगा। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, यहाँ वृक्ष आया लिखा नहीं है, मटेरियल पैराफिनिया में लिखी है। एक वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। फिर तो घोड़ों में अच्छा उच्च शर्वा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, नदियों में गंगा हूँ। ये लिखते जाइए।
8 ही लिखना, 9 लिखोगे तो 1 मार्क, आधी मार्क कम हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, आपको इसका उत्तर मिलेगा 11वें श्लोक में। तेषाम एवानुकंपार्थम अज्ञम अज्ञान नाश्यामि भाषतो ज्ञान दीपेन भासते। अब छठे का जो उत्तर आपको मिलेगा वो मिलेगा 10वें में। ये 10वें में है ना, के बाद ददामी बुद्धि यवम के भाव के ऊपर लिखा। लोग कहते हैं भक्तों को कुछ जानकारी नहीं है, भगवान कहते मैं दूंगा। ये 11वें में और 10वें 11वें दोनों में, ये 10वें को भी देखना, 11वें में तो है ही, 10वें में भी देखना। अपने विभूतियों को भगवान उपसंहार कैसे कर रहे हैं? आखिरी 3 श्लोक में, लास्ट वाला मुख्य है सबसे। चलो जी, अब 11वां अध्याय कल शुभारंभ करेंगे।